दोस्तों, कहानी की शुरुआत हुई एक पुरानी चीजों की शॉप पर, जहां एक पुलिस ऑफिसर एक टॉय मंकी वापस करने आया। पर ये दुकानदार कहता है कि हम बिके हुए खिलौने वापस नहीं लेते। जिस पे ये ऑफिसर कहता है कि ये कोई खिलौना नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। जब भी ये बचता है तो बहुत गलत होता है। तो तभी ये मंकी बजा और एक चूहे ने जाकर पास में एक रस्सी काट दी। इस रस्सी के कटने से ये दुकानदार मर जाता है। इसकी अंतड़ियां बाहर निकल आई, जिसके बाद ये ऑफिसर सीधा जा इस मंकी को जला डालता है। तो कहानी गई कुछ टाइम आगे इस ऑफिसर के जुड़वा बेटों हेल और बिल पर। बिल हेल से 3 मिनट बड़ा था, तो वो जितना हो सके उसे तंग करता। हेल और बिल अपनी मॉम के साथ रहते हैं, जो कहते थे कि तुम्हारे डैड एक दिन सिगरेट लेने गए और कभी वापस ही नहीं आए। तो हेल और बिल अपने डैड को जानने के लिए उनका क्लोजेट चेक करने लगे और यहीं उन्हें उनके सामानों में वो मंकी मिला। बिल हेल से मंकी लेकर उसकी चाबी घुमा देता है। ये मंकी चालू होकर अपनी स्टिक घुमाने लगा। बिल को लगता है कि ये खराब है, तो वो दोनों अपनी बेबी सिटर के साथ घूमने निकल गए। पर यहाँ कार में वो मंकी अपने आप आ चुका था और जब हेल और बिल एक लाइव रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, मंकी ड्रम बजाने लगा। उसके ड्रम बजाते ही एक एक्सीडेंट में हेल और बिल की बेबी सिटर का गला कट जाता है। सीन शिफ्ट हुआ उसके फ्यूनरल पर। यहाँ हेल की मॉम उन दोनों भाइयों को समझाती है कि बेटा, मौत तो सबको आनी ही आनी है, हम इस चीज के लिए ज्यादा देर दुखी नहीं रह सकते। वो तीनों जने घर जाकर अपना मूड ठीक करने के लिए नाचने लगते हैं। तो कहानी गई हेल के स्कूल में, जहाँ कुछ लड़कियां उसे बुली करने खड़ी थी। वो उसकी पैंट उतार कर उसे घर भेज देती हैं। हेल दुखी हो अपने कमरे में चला गया और यहीं वो मंकी भी था। हेल रात को उठ उस मंकी से बात करने लगता है कि क्या तुमने उस बेबी सिटर को मारा। जो देख बिल हेल का मजाक उड़ाने लगा। तो अगले दिन वो मंकी हेल के बैग में पहुंच चुका था। जो देख वो लड़कियां फिर से हेल को तंग करने लगी। हेल इस सबसे गुस्सा होकर उस मंकी को बोलने लगता है कि अगर तुमने कुछ करना ही है तो बिल के साथ करो, वो बुरा है ना कि मैं। हेल गुस्से में कह देता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए। उसने ये कह मंकी की चाबी घुमाई तो मंकी ने बिल की जगह उनकी मॉम को मार डाला। इससे पता चल जाता है कि ये मंकी किसी का ऑर्डर नहीं मानता। ये अपने आप डिसाइड करता है कि इसे किसे मारना है। तो अपनी मॉम के जाने से बिल दुखी था और हेल उसके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ। हेल यहाँ सबसे पहले इस मंकी को काटता है। इस मंकी की बॉडी से खून आ रहा था। हेल ने इसे काट कचरे में फेंक दिया। वो और उसका भाई अपने अंकल और आंटी के साथ उनके घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो मंकी बिल्कुल सही सलामत एक पीस में यहाँ भी आ गया। बिल हेल से पूछता है कि तुम इसे क्यों लाए, जिस पे हेल बताता है कि मैंने इसे काट दिया था। हेल यहाँ बिल को समझाता है कि ये मंकी नॉर्मल नहीं है, शायद इसी ने बेबी सिटर को मारा। तो बिल पूछता है कि क्या ये इसकी चाबी घुमाने वाले को भी मार सकता है। बिल को लगता था कि उनकी मॉम ने इसे घुमाया होगा। तो बिल के चाबी घुमाने पर उनका अंकल मर गया। बिल कहता है कि चलो शुक्र है मैं नहीं मरा। वो दोनों भाई ले जाकर इस मंकी को एक सूखे कुएं में फेंक देते हैं, ताकि ये किसी गलत आदमी के हाथ ना पड़े। जिसके बाद कहानी जाती है 25 साल आगे, जहां तक तो सब कुछ शांत था। पर आज बिल और हेल की आंटी को अपने घर में कुछ आवाज आने लगी। वो इन आवाजों का पीछा करते हुए सीढ़ियों से गिर जाती है। उसके मुंह में अलग अलग चीजें घुस गई। यही उनके मुंह पर आग लग जाती है। इस औरत की बड़े ही गंदे तरीके से मौत हो गई। तो सीन शिफ्ट होता है हेल पर, जिसकी अब बिल से कोई बातचीत नहीं होती। पर हेल का अब एक बेटा था, जिससे वो साल में बस एक बार मिलता है। हेल नहीं चाहता था कि उस मंकी का असर किसी भी तरीके से उसके बेटे पर पड़े। तो हेल जब अपनी बीवी के घर पहुंचा, यहाँ उसका नया पति और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा बेटा पीटी तुम्हारे बारे बहुत पूछ रहा है। वो अपने बाप को जानना चाहता था। यही हेल को पता लगा कि हेल की बीवी का नया पति अब पीटी को ऑफिशियली अडॉप्ट करने वाला है। तो हेल के पास अपने बेटे के साथ बिताने के लिए बस एक ही हफ्ता था। जिसके बाद कहानी गई इस लड़के रिकी पर, जिसने हेल की आंटी के घर से इस मंकी को उठा लिया। इस लड़के को इस मंकी को देखकर अपने पिता की याद आती थी। तो इसकी मॉम भी इसे उसके डैड के बारे ज्यादा कुछ नहीं बता रही। यही हमें पता लगता है कि रिकी इस मंकी को किसी और को बेचने वाला है।
तो सीन शिफ्ट हुआ हैल और उसके बेटे पीटी पर, जो एक मोटल में रुके थे। यहाँ पीटी के पूछने पर हैल उसे झूठ बोल देता है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है। पर रात को सोते हुए हैल को फिर से उस मंकी का सपना आया, जहाँ ये मंकी ड्रम बजाते हुए हैल को काट रहा था। हैल ये सपना देख उठ जाता है। उसने उठकर एसी ऑन किया और तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से बिल का फोन आता है। बिल ने उसे उनकी आंटी के बारे बताया। बिल कहता है कि तुम आंटी के घर जाओ और चेक कर आओ कि कहीं वो मंकी तो वहाँ नहीं है ना। हैल के मना करने पर बिल कहता है कि तुम्हें चेक करना ही होगा, तुम, मैं और तुम्हारा बेटा तीनों खतरे में हैं। और तभी वहाँ एक एसी गिरा, जिसके करंट से पूल में कूदती औरत फटकर मर गई। हैल ये देख फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसने अपने बेटे को कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा। हैल अपने बेटे पर चिल्लाने लगा तो यहाँ से निकल हैल पीटी को बताता है कि मेरी आंट मर गई है, जिस पे पीटी ने पूछा कि आपकी मॉम कैसे मरी। हैल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पीटी कहता है कि आप मुझे अपनी आंट के घर ले चलो, जहाँ बड़े हुए थे। उसने कहा कि मुझे अडॉप्शन के बारे पता है, तो मैं आपके साथ जितना हो सके उतना टाइम बिताना चाहता हूँ। वो दोनों अगले दिन हैल की आंट के घर पहुंच गए। पर तभी यहाँ एक प्रॉपर्टी डीलर आ जाती है, जिसने पीटी के सामने बिल की बातें करनी शुरू कर दी, जिससे पीटी को हैल के झूठ के बारे पता चल जाता है। तो आगे इस प्रॉपर्टी डीलर ने हैल को आसपास हुई और मौतों के बारे बताया। ये सारी मौतें मंकी ने ही की थी। और तभी यहाँ भी उसके ड्रम की आवाजें बजने लगी। वो इस प्रॉपर्टी डीलर को भी मार डालता है। जिसके कुछ देर बाद हैल को बिल का फोन आया। वो पूछता है कि तुम दोनों ठीक हो ना। यही हैल को समझ आ गया कि बिल इसी शहर में है। उसने शहर की एक फोन बुक में से मिसेस मंकी करके एक नंबर निकाला। ये फोन बिल उठाता है। हैल को समझ आ गया कि मंकी की चाबी और कोई नहीं, बिल घुमा रहा है। वो बचपन में ही जान चुका था कि हैल ने ही उनकी मॉम को मारा। बिल मंकी को कुएं में गिराने के बाद उसे दोबारा ढूंढने तक गया था, पर वहां उसे बस उसकी चाबी मिली। जिसके बाद तब से लेकर अब तक बिल मंकी को ही ढूंढ रहा था, ताकि वो हैल से बदला ले सके। बिल चाबी घुमा रहा है, शहर के लोग मर रहे हैं, पर अब वो लड़का रिकी बिल से वो मंकी वापस लेना चाहता है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया, उसे उस मंकी को देख अपने पिता याद आते हैं। पर बिल ने उसे मंकी वापस करने से मना कर दिया, जिस पर रिकी गुस्सा हो जाता है। उसने अपने घर जाकर अपने डैड की यूनिफॉर्म और गन उठाई। तो इधर से हैल ने अपने मोटल पहुंच बिल को फोन किया कि मुझे पता है कि वो मंकी तुम्हारे ही पास है। हैल बोला कि उस मंकी को यूज करना बंद करो, उससे मेरे बेटे को भी खतरा है। जिस पे बिल बोला तो अपने बेटे को यहाँ ले आओ, वो चाबी घुमाता रहेगा और जिंदा रहेगा। बिल ने हैल को कहा कि तुम्हें तो पता ही है ना, जो चाबी घुमाता है वो नहीं मरता। तो इधर पीटी हैल से गुस्सा था, क्योंकि वो हमेशा से उसे खुद से दूर रख रहा है और अब भी उसने उसे झूठ बोले। जिस पे हैल कहता है कि मैं तुम्हें जानबूझकर दूर रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ बुरी चीजें जुड़ी हुई हैं, जिन्हें मैं तुमसे दूर रखना चाहता हूँ। पीटी ने पूछा ऐसा क्या है, और तभी उनके घर में पुलिस बनकर रिकी आ गया। वो हैल और पीटी को बिल के घर की ओर ले चलता है। उसने पीटी को धमकाया कि अंदर जाकर अपने अंकल से वो मंकी लेकर आओ। पीटी पूछता है मंकी क्या है। हैल बोला ये कोई आम मंकी नहीं, एक बहुत ही खतरनाक चीज है। तो रिकी ने पीटी को बिल के घर के छोटे से दरवाजे से अंदर भेजा। यहाँ पीटी बिल को मंकी से बात करते देखता है। बिल ने पीटी को कहा कि ये मेरा बचपन का खिलौना अब चल नहीं रहा, क्या तुम इसे चला दोगे। बिल कहता है कि ये खिलौना तुम्हारे दादा हमारे लिए लाए थे, हमारे बाद ये तुम्हारा होना चाहिए और इसे चलाना हमारे परिवार का एक ट्रेडिशन भी है। बिल सोच रहा था कि पीटी के इस मंकी को घुमाने से शायद हैल मर जाएगा, पर पीटी के ऐसा करने पर हैल नहीं, वो लड़का रिकी मरा। गलती से रिकी का एक गन शॉट पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते पर लग जाता है। मधुमक्खियां गिलास के एक छोटे से होल से होते हुए रिकी के अंदर घुस गई। रिकी के मरते ही हैल वहां से भागा। उसकी आवाज सुन बिल समझ जाता है कि मंकी ने उसे नहीं मारा। बिल मंकी पर गुस्सा हो जाता है। उसने मंकी को कंट्रोल कर उसका ड्रम बजाने की कोशिश की, पर मंकी उससे ज्यादा ताकतवर था। वो बिल को दूर फेंक कर अपनी मर्जी से जोर जोर के ड्रम बजाने लगा। एक के बाद एक उनके आसपास चीखों की आवाजें आने लगी, प्लेन्स क्रैश करने लगी। बिल की छत से भी लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। हैल ने आकर ये सब देखा। वो बिल से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। बिल बोला क्योंकि तुमने मेरी मॉम को मारा। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे, पर ये मंकी किसी की बात नहीं मानता। तो हैल कहता है कि मैं मॉम को नहीं मारना चाहता था, वो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी मॉम थी, मुझे भी उतना ही दर्द हुआ जितना दर्द तुम्हें हुआ। यहाँ इन बातों के बाद उन दोनों भाइयों के बीच सुलह हो जाती है, पर तभी वो मंकी एक और बार चला। अब की
की बार मौत बिल की हुई, जिसके बाद हेल और पीटी इस मंकी को लेकर बाहर निकल जाते हैं, जहां हमें देखने को मिला कि आसपास के सभी लोग मर चुके थे। हेल और पीटी ने डिसाइड किया कि वो इस मंकी को अपने पास रखेंगे ताकि ये कुछ और ना करे। तो यहीं उनके सामने एक भूत तक आता है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।